दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर देश की राजनीति का केंद्र बन गया है। यहाँ पिछले 18 दिनों से एक शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है। उनका वजन लगातार घट रहा है। डॉक्टर चिंता जता रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें अब भी पूरी नहीं हुई। दूसरी ओर कई विपक्षी दल उनके समर्थन में खुलकर सामने आ चुके हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी अब तक इस आंदोलन में दूरी बनाए हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक रणनीति या फिर कोई बड़ा डर है? और आखिर सोनम वांगचुक ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? आज इस रिपोर्ट में जानिए इस पूरे विवाद की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा तिवारी और आप देख रहे हैं संपन्न भारत। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार के पैरोकार सोनम वांगचुक पिछले 28 जून से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आज उनके अनशन का 18वां दिन है। लगातार भूख हड़ताल की वजह से उनका वजन करीब 8.5 किलो तक कम हो गया है। डॉक्टर उनकी सेहत को लेकर चिंता जता रहे हैं और कई सामाजिक संगठनों के साथ विपक्षी नेताएं भी उनके अनशन खत्म करने की अपील की है। लेकिन सोनम वांगचुक का ये कहना है कि जब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजीपी ने की थी। बाद में सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल हुए और देखते ही ये प्रदर्शन राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। आंदोलन की प्रमुख मांग है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, पेपर लीक जैसी घटनाएं पर सख्त कार्रवाई हो और जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। सोनम वांगचुक का ये आंदोलन अब साल 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन से जोड़ा जा रहा है। उस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे ने आंदोलन को देश भर से समर्थन मिला था। विपक्ष के नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्मी दुनिया की कई बड़ी हस्तियां जंतर मंतर और रामलीला मैदान पहुंचती थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी। लेकिन आज राजनीतिक तस्वीर बदल चुकी है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विपक्ष में है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जिस मुद्दे पर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है, उस मुद्दे पर चल रही इस आंदोलन के लिए वह दूरी क्यों बनाए हुए है? राहुल गांधी पिछले कई महीनों से नीट परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान के कोटा में छात्रों से मुलाकात की थी और कांग्रेस देश भर में छात्रों की गूंज अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि यही मांग जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की भी प्रमुख मांगों में से शामिल है। इसके बावजूद राहुल गांधी का अब तक आंदोलन स्थल पर ना पहुंचना लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। खुद सोनम वांगचुक ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर विपक्षी दल युवाओं के नेतृत्व वाले इस आंदोलन का समर्थन नहीं करते हैं तो जनता इसे उनकी सक्रिय सोच को रूप में देखेगी। उन्होंने कहा कि किसी एक पार्टी का आंदोलन नहीं, बल्कि देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य का सवाल है। इसी बीच वरिष्ठ पत्रकार निखिल वागले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए पूछा कि जब तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, एनसीपी और वाम दलों के नेता आंदोलनों के समर्थन में सामने आ रहे हैं, तब कांग्रेस और राहुल गांधी क्यों नहीं दिखाई दे रहे? इस सवाल का जवाब कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से छात्रों के साथ खड़ी है और पेपर लीक के मुद्दे पर लगातार संघर्ष कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने कभी सोनम वांगचुक के आंदोलन का विरोध नहीं किया। लेकिन निखिल वागले ने फिर कहा कि राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं, बल्कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। इसलिए उन्हें हर उस जन आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए जो लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान में विश्वास रखता हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने प्रदर्शनकारी छात्रों के नाम एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने अपने छात्र जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और छात्रवृत्ति तथा निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की बदौलत ही आगे बढ़ पाए। थरूर ने लिखा कि जब पेपर लीक होते हैं और परीक्षाओं की विश्वसनीयता खत्म होती है, तब सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को होता है। उन्होंने आंदोलनकारी ने युवाओं से कहा कि वह अकेले नहीं और देश उनकी आवाज सुन रहा है। वहीं शिवसेना यूपीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी से सार्वजनिक रूप से अपील की है कि वह जंतर मंतर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन करें। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग देश के युवाओं पर भरोसा करते हैं, उन्हें इस आंदोलन के साथ खड़ा होना चाहिए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि वह खुद 20 जुलाई को जंतर मंतर जाकर आंदोलन में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई विपक्षी दलों के नेता पहले ही सोनम वांगचुक से मुलाकात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी, तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद, सीपीआई के महासचिव एमए बेबी वृंदा करात और
केरल के वरिष्ठ नेता के शैलजा जैसे कई नेता आंदोलन के प्रति अपना समर्थन पहले ही जता चुके हैं। हालांकि सोनम वांगचुक का नाम पहले विवादों में रहा है। पिछले वर्ष लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग को लेकर उन्होंने लंबा आंदोलन किया था। उस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया था, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। बाद में गृह मंत्रालय ने इस मामले में उन्हें जिम्मेदार ठहराया था और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था। इसके अलावा पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी उन पर सवाल उठे थे। इस पर सोनम वांगचुक ने सफाई देते हुए कहा था कि जनवरी 2025 में वह संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पाकिस्तान गए थे। उनके मुताबिक ये पूरी तरह आधिकारिक कार्यक्रम था, जिसमें भारत के कई विशेषज्ञ भी शामिल थे और वहाँ उन्होंने भारत की पर्यावरण संबंधी पहलों की सराहना भी की थी। अगर सोनम वांगचुक की बात करें तो वह केवल एक सामाजिक कार्यकर्ता नहीं, बल्कि देश के जाने माने इंजीनियर, इनोवेटर और शिक्षा सुधारक हैं। उनकी सोच और जीवन के प्रेरित होकर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 3 इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू तैयार किया गया था। उनका मानना है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को रटने वाली प्रणाली से निकालकर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहाँ बच्चे वास्तविक जीवन की समस्याओं का समाधान करना सीखे। वांगचुक इससे पहले भी कई बार आंदोलनों के दौरान हिरासत में लिए जा चुके हैं। साल 2024 में लद्दाख से दिल्ली तक उनकी पदयात्रा को दिल्ली पुलिस ने राजधानी में प्रवेश से पहले रोक दिया था। उस दौरान उन्होंने भूख हड़ताल की भी शुरू की थी, जिसे बाद में केंद्र सरकार की ओर से बातचीत का आश्वासन मिलने के बाद समाप्त कर दिया गया था। वर्ष 2025 में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत भी हिरासत में लिया गया था। अब एक बार फिर सोनम वांगचुक का अनशन राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। एक तरफ छात्रों को और कई विपक्षी दलों का समर्थन उनके साथ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी ओर कांग्रेस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। क्या राहुल गांधी जंतर मंतर पहुंचेंगे? क्या सरकार आंदोलनकारियों की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेगी? और क्या ये आंदोलन आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा बदल देगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ भूख हड़ताल है या फिर देश की शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ एक नए जन आंदोलन की शुरुआत? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। आप देख रहे थे संपन्न भारत। मैं आपके साथ कृष्णा तिवारी। जय हिंद।